प्रयागराज जिले के औद्योगिक थाना क्षेत्र के चकपुरे खुर्द मियां का पूरा गांव में मंगलवार देर रात बदमाशों ने प्रेमा देवी और उसकी पुत्री तनु को मौत के घाट उतार दिया था। अभी तक अंदाजा लगाया जा रहा था कि यह लूट का मामला है, लेकिन दोनों की हत्या का पर्दाफाश पुलिस ने कर दिया है। वहीं पुलिस ने बताया कि इस डबल मर्डर की साजिश उनकी बहू ने रची थी, जो पति की मौत के बाद से अपने मायके रहती थी। पुलिस ने मामले में बहू को, उसके पति के दोस्त व एक अन्य को गिरफ्तार भी कर लिया है और इनको जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया है। साथ ही उनकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किए गए चापड़, हसिया, लूटे गए जेवरात, रुपए आदि बरामद किए गए हैं। वहीं बताया जा रहा है कि बहू अपनी बेटी को वापस पाना चाहती थी, जो कि अपने दादा दादी के साथ रहती थी। पुलिस घटना के बाद से लगातार जांच कर रही थी। पुलिस भी घटना की सच्चाई तक पहुंचने में सफल रही। वहीं जानकारी मिली कि घटना से कुछ दिन पहले बहू अपनी बेटी अंशिका को लेने आई थी, लेकिन सास ससुर ने उसे भेजने से इनकार कर दिया था। बेटी को वापस पाने की चाह में बहू ने ससुराल वालों की हत्या करने की योजना बनाई। पुलिस ने जैसे ही जांच की दिशा बहू गीता की तरफ मोड़ी, तो उसके मोबाइल कॉल डिटेल्स समेत अन्य सबूतों ने इस दोहरे हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया। जानकारी के अनुसार बजरंग बहादुर ने इकलौते पुत्र चंद्रशेखर की शादी 7 साल पहले घूरपुर इलाके की गीता के साथ की थी। गीता ने एक बेटी अंशिका को जन्म दिया, जो अब 6 साल की है। घरेलू कलेश की वजह से चंद्रशेखर ने 4 साल पहले जहर खाकर आत्महत्या कर लिया था, जिसके बाद से बहू बेटी को वहीं छोड़कर अपने मायके रहने लगी थी। वहीं अब हत्या का खुलासा करते हुए प्रयागराज पुलिस ने बहू समेत 3 को गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 12-13 की देर रात्रि में एक थाना औद्योगिक क्षेत्र में पड़ने वाले गांव मियां चक्का पूरा, वहाँ पर एक वारदात हो गई थी, जिसकी सूचना 13 अक्टूबर की सुबह पुलिस को प्राप्त हुई थी कि एक ही घर के 2 महिलाओं की गला काट करके और सर पे वार करके हत्या कर दी गई है, और एक जो उस घर में पुरुष थे उनको मारपीट के बहुत मरी स्थिति में उनको अस्पताल ले जाया गया है। तत्काल इस गंभीर वारदात की सूचना मिलते ही वहां पर थाना औद्योगिक क्षेत्र और क्राइम ब्रांच की सभी टीमें और हमारी जो फील्ड यूनिट है, फॉरेंसिक यूनिट है, उन सभी लोगों को लगाया गया इसके अनावरण के लिए। और जो मजरूम हैं उनके ही चचेरे भाई के द्वारा 4 नामजद लोगों के विरुद्ध एक FIR कराई गई थी, जो उसी गाँव के रहने वाले हैं। किंतु पिछले 2 दिनों की तफ्तीश में, पूछताछ में और साक्ष्य संकलन के क्रम में ये बात निकल के आई है कि जो मजरूम हैं उनकी पूर्व पुत्रवधू और उनके ही एक गांव के इनके पुत्रवधू के साथी, इन दोनों लोगों द्वारा मिल करके इस घटना को अंजाम दिया गया। और जो मोटिव रहा इस घटना का वो ये है कि जो कातिल हैं दोनों, उनमें से एक महिला की बच्ची अभी भी मजरूम के घर पर ही रह रही थी। उसकी बेटी अपने उसको लेने की, उसकी कस्टडी को लेकर के बातचीत चल रही थी, और उसकी अच्छी परवरिश हो, अच्छी पढ़ाई लिखाई हो, इस बात पे इन लोगों के बीच में अक्सर झगड़ा वगैरह होते रहता था। और इसी बात से कुपित होकर के जो महिला है उसने अपने एक साथी के द्वारा मिल करके इस जघन्य घटना को कारित किया। और घटना को कारित करने के बाद से इनके घर से जो आभूषण वगैरह ये लोग निकाल करके बक्से में से ले गए थे, उसे अपने बहनोई के यहाँ पे, जो थाना घूरपुर का रहने वाला है, वहाँ पे रखा था। आज इन सभी तीनों लोगों को गिरफ्तार करके जुडिशियल रिमांड में भेजा जा रहा है। घटना में प्रयुक्त सभी आला कत्ल और घटना के समय पे पहने गए जो भी इनके द्वारा वस्त्र थे वो सभी रिकवर करके, और जो घटना स्थल पे बक्से को तोड़ करके जो इनके द्वारा आभूषण वगैरह निकाल लिए गए थे, वो सभी इनके पास से रिकवर कर लिया गया है। जी, आप पंचायतनामा में गौर करेंगे तो वहाँ पे जो भी मृतका थी दोनों, उनके जो पर्सनल जो आभूषण होते हैं कान में और गले में, ये सब पहनने वाले और पैरों में, वो सब इंटैक्ट थे। और इससे बात से लग रहा था कि ये चोरी या लूट या डकैती जैसी कोई वारदात नहीं है, और जो घर का जो बक्सा तोड़ा गया है वो ज़रूर कुछ न कुछ सीन ऑफ क्राइम नया मैन्युफैक्चर करने के लिए या पुलिस को गुमराह करने के लिए किया गया है। तो इन्हीं सब बातों से क्लू लेते हुए पुलिस द्वारा अथक प्रयास करते हुए बहुत ही कम समय में इस डबल मर्डर का अनावरण आज किया गया है। और इसके लिए सभी जो इसमें SOG प्रभारी और थाना प्रभारी औद्योगिक क्षेत्र, ये लोग प्रशंसा के पात्र हैं।